जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आज कामदा एकादशी है, तो सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैं आप सभी के साथ एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ, उसी प्रकार आज मैं कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ और इसका पारण समय भी आप सभी को बताती हूँ। पारण का समय बहुत ही कम दिया गया है दोस्तों, तो इस चीज़ का ध्यान रखकर आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए। द्वादशी के दिन उठकर जल्दी अपना जो कोई कार्य पूजा होगा वो सब जल्दी कर लीजिए और जल्दी से अपना पारण के समय ही अपना व्रत खोलिए दोस्तों। तो चलिए अभी मैं आप सभी के साथ यहाँ अपनी कथा सुनाती हूँ, जो कि एकादशी कामदा एकादशी की व्रत कथा है। इस एकादशी की पौराणिक कथा भगवान राम के पूर्वक राजा दिलीप ने भी गुरु वशिष्ठ से सुना था। कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वहां भोगीपुर नगर में रहता था। राजा प्रजा के लिए कोई काम नहीं करता था और किसी भी तरह प्रजा का ध्यान नहीं रखता था। हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता था। उसके ही राज्य में एक पति पत्नी रहते थे, जिनका नाम था ललित और ललिता। दोनों आपस में सच्चा प्यार करते थे। ललित राजा को संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था कि तभी उसका ध्यान अपने पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हो गए कि क्रोध में आकर उन्होंने ललित को बहुत ही भयंकर श्राप दे दिया। उन्होंने यहाँ श्राप दिया कि तुम एक भयानक राक्षस बन जाओ, जो कि मांस खाने वाला राक्षस। अपने पति का यहाँ हाल देखकर ललिता बहुत ही दुखी हो गई। पति को ठीक करने के लिए हर किसी से उपाय पूछती रही। ललिता का पति भयंकर मुख वाला, विकराल आंखें और देखने मात्र से डरा देने वाला लग रहा था। ललिता अपने पति का विकराल आकृति देखकर मन ही मन बहुत ही चिंतित होती रहती थी। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। वहां रोते हुए घने जंगलों में अपने पति के पीछे पीछे घूमते रहती थी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। ललिता शीघ्रता से वहां पर पहुंची तो उसने वहां पर बहुत ही दयालु दिखने वाले प्रभाव के मुनि दिखाई दिए। उसे दुखी देखकर उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहती हो, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो ललिता ने कहा, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस बन गए। उनका यहाँ अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं मिल रहा। इस समय मेरा जो कर्तव्य है वो बताइए मुनि, जिससे मैं अपने पति को फिर से मनुष्य की योनि प्राप्त कर सकूं। ऋषि बोले, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी तिथि आने वाली है, जो कि कामदा एकादशी कहलाती है, जो सब पापों को हारने वाली है। इस व्रत का जो पुण्य होगा उसे तुम अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसे श्राप से मुक्त हो जाएगा। मुनि का यह वचन सुनकर ललिता बहुत ही खुश हो गई। उसने एकादशी का उपवास बहुत ही सच्चे दिल से किया और उसने द्वादशी के दिन ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव से अपने पति के उद्धार के लिए वहां वचन कहा। मैंने जो यहाँ कामदा एकादशी का व्रत किया है, बहुत ही मैंने सच्चे दिल से किया है। उसके पुण्य प्रभाव मेरे पति को आप राक्षस रूप भव से दूर कर दीजिए स्वामी। वशिष्ठ जी बताते हैं कि ललिता का बस इतना कहते ही ललित का पाप सारा दूर हो गया। अब उसको अच्छा रूप मिल गया। उसका राक्षस रूप चला गया। उसके बाद ललिता भी राक्षस योनि से बाहर आ गई। वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा से भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, जो कोई भी हर एकादशी आपको एक महत्व बताती है, तो हर एकादशी का एक एक फल जरूर मिलता है। तो आप जो भी एकादशी करते हो, उस ये मत सोचिए कि आपको ये फल तुरंत मिलेगा, पर अब आगे जाके आपको जरूर मिलता है। तो एकादशी का व्रत जो कोई भी सच्चे दिल से करता है, तो उसे जरूर यहाँ पर फल मिलता है।
और कामदा एकादशी का व्रत इसलिए कर किया जाता है जो कि लोग ब्रह्म हत्या आदि पापों और पिशाचित्व आदि दोष से दूर और नाश करने के लिए यहाँ कामदा एकादशी का व्रत भी किया जाता है। तो जो कोई भी यहाँ एकादशी का व्रत करते हैं, थोड़ा सा आप जल्दी से उठ जाइए, जो कि सूर्योदय जो होता है उससे पहले ही उठ जाइए। उठकर स्नान आदि कर लीजिए, घर की साफ सफाई कर लीजिए। उसके बाद आप सच्चे दिल से आप अपने विष्णु जी, श्री हरि विष्णु जी के सामने या अपने लड्डू गोपाल जी के सामने आप बैठकर जो भी आप वचन मांगोगी, जो भी आप कहोगी, वो ज़रूर सुनते हैं और ज़रूर आपकी जो भी इच्छा होगी वो ज़रूर पूर्ण होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप ये मत सोचिए कि प्रभु मेरी बात सुनते ही नहीं है, वो अवश्य सुनते हैं। देर लगता है, भगवान के द्वार में अंधेर नहीं होता है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए दोस्तों। और जिस दिन भी एकादशी होगी तो थोड़ा सा जल्दी से उठ जाइए और आप सच्चे दिल से अपने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी या फिर श्री हरि विष्णु जी के सामने अगर आप यहाँ एकादशी का व्रत करोगे तो आपको अवश्य इसका फल मिलेगा। तो जो कोई भी एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप जल्दी से उठकर स्नान आदि कर लीजिए। आपको गंगा जल से स्नान करना है और एकादशी के दिन तिल का बहुत महत्व माना जाता है। तो ज़रूर से अगर आप हो सके तो तिल का जो भी भोग होता है उसे भी भगवान के पास चढ़ाएं, या एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते, उसके बदले में आप कुछ कोई भी चीज़ खा सकते हो। अगर हो सके तो ज़रूर एकादशी का उपवास कीजिए। जो कोई भी मेडिकल मेडिसिन के उस पर रहते हैं तो उनको पहले अपने हेल्थ का ध्यान देना है, उसके बाद अगर आप चाहो तो एकादशी का व्रत कर सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने भी अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर इस प्रकार से पूजा किया है। तो मैं भी इस तरह से जल्दी उठकर एकादशी के दिन पूजा करती हूँ। जैसे कि मेरे भी बच्चे हैं तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ वीडियोस बनाने में। तो इतने दिन से मैं वीडियोस नहीं डाल सक रही थी, पर मैं ट्राई करूँगी कि मैं ज़रूर अभी डेली वीडियोस डालूँ। तो चलिए, इस प्रकार से मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर इस प्रकार से एक कामदा एकादशी का यहाँ पर बहुत ही आनंद से पूजा किया है। जैसे कि गर्मी के दिन चल रहे हैं दोस्तों, तो ज़रूर अगर आप हो सके ने अगर आप ज़रूर 100% ट्राई कीजिए। पक्षियों के लिए बाहर थोड़ा सा पानी रख दीजिए और उनको थोड़ा सा वहाँ पर दाना भी रख दीजिए। वो इस आशा पे आते हैं कि कोई तो है जो हमें पानी और अन्न देगा। तो इस चीज़ का वो ध्यान रख कर आते, तो प्लीज़ आप ज़रूर थोड़ा सा पक्षियों के लिए यहाँ पर पानी और दाना ज़रूर रख दीजिए। और आप यहाँ पर जो देख सकते हो राधा कृष्ण, वो जो है मैंने मीशो पर मंगाया था, बहुत ही मुझे सुंदर लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं इसे मंगा लेती हूँ। तो मैंने इसे मंगा लिया था। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी जैसे कि गर्मी के दिन भी शुरू हो गए, ये जो कूलर भी मैंने लिया था आप पीछे देख सकते हो, बाकी बिहारी जी के पीछे जो कि मैंने ये लिया था, वो भी मैंने रिसेंटली ही जाकर मैं अपने हस्बैंड जी के साथ लिया था। मुझे इन अपने लड्डू गोपाल जी के लिए छोटे छोटे चीज़ें जो भी होती है, मैं अपने लिए शॉपिंग आजकल नहीं करती हूँ, बस इनके लिए ही मैं हर चीज़ लेती हूँ कि मुझे पोशाक की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उनको ले लेती हूँ तो मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, यही था मेरा कामना एकादशी का व्रत कथा, और इसका जो भी है मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए। राधे राधे दोस्तों।